माय लवली एंड ब्यूटीफुल पाइसेस मीन राशि, कैसे हो आप सब। शीरा टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ। नो कांटेक्ट में हो, स्टक फील कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है क्या करना है क्या नहीं करना है, पार्टनर के मन में क्या चल रहा है, दिस रीडिंग फॉर यू पाइसेस। आपको बहुत सारी जानकारी मिलेगी, यूनिवर्स के बहुत सारे मैसेज मिलेंगे। आपको क्या करना है, क्या करने से बचना है, वो भी चीज़ देखेंगे हम। एनर्जी क्या बोल रही है आपकी और आपके पार्टनर की। स्टार्ट करते हैं पाइसेस आपकी रीडिंग। ध्यान से सुनिएगा। डेथ का कार्ड आया है, पहले ही एंडिंग हो रही है किसी चीज़ की जो आपके लव के लिए शायद हार्मफुल थी, जो आपके लव के लिए ठीक नहीं थी। एक फायरी, एक पैशनेट एनर्जी देख रही हूँ जो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। एंड वो किसकी है ये पता करेंगे हम अभी प्रॉपर कार्ड लेने के बाद। ओके, सो स्टार्ट करते हैं पाइसेस आपकी रीडिंग बिना देरी करे। जैसे कि मैंने आपको बोला है, डेथ का कार्ड ही मुझे पहले मिला है, तो एंडिंग होएगी किसी भी चीज़ की जो आपकी लव लाइफ में, मैरिड लाइफ में बाधा बन रही है, उस चीज़ की एंडिंग होने वाली है। आप खुद कर रहे हैं इस चीज़ की एंडिंग। पाइसेस, ये जो नो कांटेक्ट है, जो भी डिस्टेंस ज़्यादा हो रहा है उसको आप कम करने की कोशिश करोगे। इमोशनल हो रहे हो, कंफ्यूज लग रहे हो आप मुझे यहाँ पर, जैसे किसी ने आपको छोड़ा नहीं पर क्लैरिटी भी नहीं दी है, और आपको पकड़ा भी नहीं, छोड़ा भी नहीं, पकड़ा भी नहीं। कुछ उस कशमकश में आप मुझे लग रहे हो। सो आप कोई चीज़ ख़त्म कर रहे हो जो आपके दिल और दिमाग को डिस्टर्ब कर रही है, जो आपको मतलब ये एहसास दिला रही है कि नहीं, ऐसा नहीं रहना है, मुझे क्लैरिटी की ज़रूरत है। मुझे या तो हाँ का आंसर चाहिए या ना का। ना कोई मुझे पकड़ रहा है ना छोड़ा है, ऐसे हालात में मुझे नहीं रहना है। तो वहाँ से आप निकल रहे हो, ऐसे मुझे आपकी एनर्जी मिल रही है। कुछ चीज़ जो है लव लाइफ, मैरिड लाइफ से आप ख़त्म कर रहे हो जो यहाँ पर बेहतर नहीं लग रही है, राइट। पाइसेस की एनर्जी ये बोल रही है कि ये कनेक्शन अभी भी एनर्जेटिकली एक्टिव है। वाओ, विच इज़ गुड। मैंने बोला ना, लवर्स का कार्ड आया है और ये सेकंड कार्ड है हमारा। सो कनेक्शन अभी भी एनर्जेटिकली एक्टिव है। आप दोनों एक दूसरे को अभी भी फील कर रहे हो, इवन इन साइलेंस। आप भले ही खामोश हो, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, लेकिन फिर भी आप एक दूसरे को फील कर रहे हो। पर प्रॉब्लम ये है, क्लैरिटी नहीं मिल रही है। कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, या मिलती ही नहीं है, या वो चीज़ नहीं मिल रही है जो चीज़ आप इस रिलेशनशिप में चाहते हो, राइट पाइसेस। ये आपकी एनर्जी है। आप अपनी एनर्जी से कंफर्टेबल हैं, खुश है कि हाँ यही मेरी एनर्जी है। तो अब सुनिए आप अपने पार्टनर की साइड। आपके पार्टनर की साइड ये पर्सन इमोशनली कंफ्यूज्ड है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड है, राइट। कभी आपकी तरफ पुल फील करता है, कभी खुद को दूर कर लेता है ये पर्सन, जैसे वो खुद नहीं समझ पा रहे हैं कि इस पर्सन को आखिर करना क्या चाहिए। टू माइंडसेट में ये पर्सन डिस्टर्ब है, दो राहों में, दो चीज़ों में, दो पर्सन में, दो ख्वाहिशों में, दो दो सपनों में, दो प्लानिंग में, कुछ भी दो चीज़ें हो सकती है। डिस्टर्ब है, समझ में नहीं आ रहा है व्हाट टू डू। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है। इनको दो चीज़ों में से एक चीज़ सेलेक्ट करनी है। वो कुछ भी हो सकती है, कुछ भी, कोई डिसीजन हो सकता है, कोई सपना हो सकता है, आप और आपकी आप और इनकी फैमिली हो सकती है, आप और इनका करियर हो सकता है, कमिटमेंट हो सकता है, क्लैरिटी हो सकती है, कुछ भी। वो दो चीज़ें हैं, दो चॉइसेस हैं इनके पास में, राइट। हिडन थॉट्स क्या है आपके पार्टनर का, इनके मन में जो क्या चल रहा है, इनके मन में ये बार बार आता है कि पाइसेस मुझे समझते नहीं हैं, पाइसेस मुझे समझना नहीं चाहते, पर क्या मैं उससे ये चीज़ डिज़र्व करता हूँ, क्या करती हूँ। पाइसेस क्यों मुझे नहीं समझ रहा है, क्यों मुझे खुले दिल से नहीं अपना रहा है, क्यों मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वगैरह वगैरह। ये इनके हिडन थॉट है। थोड़ा गिल्ट भी में भी मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है, और थोड़ा फियर में भी मुझे ये पर्सन नज़र आ रहा है कि अगर वो वापस आएंगे तो आप इनको हर्ट ना कर दो, आप इनको हर्ट कर सकते हो। इनको ऐसा लग रहा है जो इन्होंने पास्ट में कोई डिसीजन लिया था, आपको वो पसंद नहीं आया था, उस चीज़ के बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है एंड दुखी है ये पर्सन। सच तो यह है पाइसेस कि ये कनेक्शन स्पिरिचुअली फील करते हैं आपके पर्सन। इस कनेक्शन को स्पिरिचुअली फील करना बहुत बड़ी बात है। ये
समझता है कि ये ऐसे ही हमारा रिलेशनशिप नहीं बना, इसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ ऊपर वाले की मर्ज़ी शामिल है। पर यहाँ पर एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ, इन चीज़ों के लिए ये पर्सन प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। बस सोच-सोच में बातें गँवा रहा है, चीज़ें टाइम वेस्ट कर रहा है, ओके? सिर्फ़ फ़ील करना और एक्चुअल एफ़र्ट देने में 2 बहुत बड़ी अलग बातें हैं। एक बंदा सिर्फ़ फ़ील ही किया जा रहा है और एक बंदा एफ़र्ट चाह रहा है, तो वो चीज़ें दोनों अलग चीज़ें होती हैं एंड ये दोनों का तालमेल जब तक नहीं बैठता, बात आगे नहीं बढ़ती। आपके केस में क्या हो रहा है पाइसेस? आपके केस में यही हो रहा है। पर्सन फ़ील कर रहा है लेकिन एक्चुअल एफ़र्ट देने में ज़ीरो। सो चीज़ें मैच नहीं कर रही हैं, आगे ग्रो नहीं कर रही हैं, आगे नहीं बढ़ रही हैं। तो ये इनकी रियलिटी है। हिडन फीलिंग्स मैं अभी बता ही चुकी हूँ आपको, रियलिटी ये है, ठीक है? आप रियलिटी चेक करें, यही हो रहा है इनके साथ में, यही कर रहा है ये पर्सन आपके साथ में, ठीक है? आपका पर्सन टॉरस, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, स्पाइसीज हो सकता है और स्कॉर्पियंस भी हो सकता है। मैच कर रहा है, साइन अच्छी बात है, मैच नहीं करता डज़न्ट मैटर। एंड लियो, लियो एंड एरीज यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। अगर इनकी एनर्जी की बात करें तो एक के बाद एक चीज़ मैं देख पा रही हूँ। आगे की एनर्जी अब हम देखते हैं। यहाँ पर ड्रीमी है ये पर्सन, बहुत ज़्यादा ड्रीमी पर्सन है, ओवरथिंकर है ये, बहुत बड़ा ओवरथिंकर हो सकता है या हो सकती है, ओवरथिंक कर रहा है। साइलेंस ऑब्जर्वेशन मोड पर नज़र आ रहा है, साइलेंटली आपको ऑब्जर्व करना एंड एक्शन अभी भी मिसिंग नज़र आ रहा है मुझे। मतलब आगे की एनर्जी अगर मैं पढ़ रही हूँ इनकी, आगे मतलब इन फ्यूचर, तो अभी थोड़ा-सा मुझे मिसिंग नज़र आ रही है। कनेक्शन को चांस देने की सोच रहा है पर्सन, लेकिन तभी देगा जब ये पर्सन अपनी कन्फ्यूजन को क्लियर करेगा। अभी ये पर्सन अपने कन्फ्यूजन को क्लियर नहीं कर पा रहा है एंड इनके अनक्लियर होने से आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो, आप कन्फ्यूजन में हो, आप सोच रहे हो ये पर्सन इतना पागलपन क्यों कर रहा है, इतनी नासमझी क्यों कर रहा है, लेकिन ये पर्सन कर रहा है बिकॉज़ एनर्जी ही ऐसी चल रही है। आप लड़ाई झगड़ा आर्ग्यूमेंट ख़त्म करना चाहते हो, आप पुरानी बात ख़त्म करके आगे बढ़ना चाहते हो और अगर आपके मन में कोई पुरानी बात है भी, तभी भी वो सिर्फ़ ऊपर-ऊपर के मन में है। अंदर से आप बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, अंदर से आप इस पर्सन को अपनाना चाहते हैं। सारी बात पे मिट्टी डालकर आगे बढ़ने की ख्वाहिश है पाइसेस की। पाइसेस, आपका दिल बहुत ज़्यादा प्योर है, पर हर किसी को इतना डीप समझ नहीं आता शायद जितना आप समझाने की कोशिश करते हो या आप चाहते हो कोई आपको समझे। जो आपको क्लैरिटी नहीं दे रहा है, उससे आप खुद क्लैरिटी की डिमांड कर रहे हो, ठीक है? और आपको मिल ही नहीं रही है। यहाँ फिर आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो। आप में से कुछ पाइसेस को अगर मतलब क्लैरिटी की वो डिमांड कर रहे हैं एंड उनको नहीं मिल रही हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, वो पाइसेस खुद डिस्टेंस चूज़ कर रहे हैं, खुद डिस्टेंस मेंटेन करते नज़र आ रहे हो आप अपने पार्टनर से। कुछ पाइसेस यहाँ पे एंड कुछ पाइसेस कश्मकश में है, आखिर करें तो क्या करें, क्योंकि आप यहाँ पर क्लैरिटी ढूंढ रहे हो, तलाश कर रहे हो, आपको मिल ही नहीं रही है। अब आप सामने वाले से डिमांड कर रहे हो लेकिन दे नहीं रहा है, वो तो आप क्या ही कर सकते हैं। लेकिन आप डिमांड करते रहोगे, एक या तो ये होगा या ये होगा, आप खुद ही डिस्टेंस मेंटेन करने लगोगे, खुद को सैबोटाज करने की कोशिश करोगे, खुद आप थोड़ी सी दूरी बना लोगे कुछ टाइम के लिए। वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख रही हूँ इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। नो कॉन्टैक्ट में आप अभी ये करने वाले हो बिकॉज पर्सन से बहुत ज़्यादा आस और उम्मीद आप नहीं रख रहे हो, आप आपने छोड़ दिया है, लेकिन प्यार अभी भी है, तो मन के किसी कोने में एक चांस देने का बना रहता है। सो एनर्जी है 10 to 15 डेज़ तक की यही चलेगी और लाती तो मैं आपकी वीकली रीडिंग हूँ। नेक्स्ट रीडिंग में देखते हैं एनर्जी क्या शिफ्ट लिया है, क्या हो रहा है, ठीक है? नाउ दिस इज़ इट। अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट में आई डिज़र्व क्लैरिटी ज़रूर लिखना, क्योंकि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। ऊपर वाले से बोलो आई डिज़र्व क्लैरिटी ज़रूर लिखना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड अपना कोई भी प्यारा सा कमेंट मुझे देना चाहते हैं, अपना कुछ भी आप जो भी आपके मन में आए कमेंट ज़रूर दीजिएगा। अपना लव एंड सपोर्ट देने के लिए बेहद शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।